तो हाय गाइस, आज हम हीरोपंती 2 जो कि हाल ही में थिएटर्स पर रिलीज़ हुआ है, तो हम वो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके स्टारिंग है टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें लैला नाम का एक हैकर को दिखाया जाता है जो कि मैजिक शो में परफॉर्म कर रहा होता है। असल में वो एक हैकर है, लेकिन उसका फैशन एक जादूगर का होता है। मैजिक शो जब ख़त्म होता है तो वो कुछ लोगों से मिलने जाता है, क्योंकि वो एक बड़ा हैकिंग करने वाला था 31 मार्च को, और सारे लोगों के अकाउंट में से पैसा निकालने वाला था। और उन लोगों को लैला पर शक था, इसीलिए वो ये मीटिंग करते हैं। और तभी लैला को मालूम पड़ता है कि उनमें से एक पुलिस वाला है। वो उस पुलिस वाले को मार देता है। दूसरी तरफ हमें आरजे की माँ दिखाया जाता है जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे बेटे को बस नौकरी मिल जाए, क्योंकि आरजे बहुत सीधा साधा लड़का होता है और इसी वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। और जब वो घर आता है, उसकी माँ कहती है कि उसे नज़र लगी है, तो वो उसे बिना बताए इंडिया जाती है गंगा में उसके पाप धोने। और अब मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है अनाया, जो कि कपड़ों से लोगों को जज करती है, और उसी तरह वो आरजे को जज करती है और वो उसे बबलू समझती है। और टाइगर श्रॉफ कहता है कि मैं बबलू नहीं हूँ, मैं आरजे हूँ। लेकिन अनाया नहीं मानती और उसको उसकी पैंट निकालने के लिए कहती है, लेकिन आरजे इसे मना करता है। लेकिन फिर भी वो पैंट निकालता है, लेकिन आरजे को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो अपने साइकिल से जाता है। और घर जाते ही वो एक हथौड़ा लेता है और दीवार तोड़कर एक लाल बॉक्स में से एक फ़ोन निकालता है और खान को लगाता है। और फ़ोन खान नहीं बल्कि कोई और उठाता है और उसे अपना कोड नेम बताने के लिए बोलता है, और वो प्लम्बर कहता है। और वो जो फ़ोन में बात कर रहा होता है, उसे मालूम पड़ता है कि ये बबलू है, जो कि 2 साल पहले लैला का सारा डाटा चुरा कर पुलिस वाले को दिया था। और वो ये बात लैला को और उसके बाकी मेंबर्स को बताता है जो कि दूसरे देश में थे, जैसे कि रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इजिप्ट और चाइना। और कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहाँ पर एक मीटिंग होती है और उसमें खान कहता है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि हमसे ताल्लुक़ ना रखता हो। ये बात कर रहे होते हैं बबलू की, और बबलू खान के घर जाता है और खान उसे ऑफ़र देता है कि वो उसका सारा रिकॉर्ड ख़त्म कर देगा, लेकिन उसे देश के लिए काम करना होगा। और अगले सीन में हमें बबलू और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक पब में होते हैं। और तभी बबलू अनाया को देखता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर रही होती है, और वो कहती है कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, और वो जाके बबलू को किस करती है। और ये सीन यहाँ पे ख़त्म होती है और वो दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और कुछ दिन बाद वो उसको अपने भैया से मिलाने के लिए लेकर जाती है, और तब हम व्यूअर्स को मालूम पड़ता है कि उसका भाई लैला है। और लैला को शक होता है कि इतनी जल्दी से वो लड़की को पटाया और अब नौकरी करने आया है। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, तो वो मान जाता है। और ये कहानी प्रेजेंट में आती है और बबलू की डोर पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आता है, और जब वो शूट करने होता है तभी अनाया आती है और उसकी जान बचाती है। और वो आदमी इन पर शूट करता है और एक गोली बबलू की बम पर लगती है, और वो दोनों अनाया के घर जाते हैं। और फिर से वो आदमी आता है और वो भागते हैं, पार्किंग लॉट पर जाते हैं, और अभी एक फ़ाइट होती है। और ये फ़ाइट के बाद वो दोनों
घोड़े के अस्पताल में जाते हैं और वो नर्स पैंट निकालने के लिए कहती है और वो निकालता है। तभी अनाया कहती है कि इसने कहा तो झट से निकाल दिया और मैंने कहा तो नखरे कर रहा था। और इसके बाद एक फाइट सीन होती है जहाँ पर लैला ने बबलू को क्रेन के सामने बांध रखा था और आग लगाता है। सब सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ उसको फ़ोन लगाती है और वो उठ जाता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भगवान से मन्नत मांगी हूँ और मैं 10 दिन में आ रही हूँ। और जब बबलू का फ्यूनरल होता है तभी अनाया आती है और वो हर दिन आती है और बबलू इसे दूर से देख रहा होता है। और कुछ दिन बाद वो अनाया से मिलता है और कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। और अनाया पूछती है कि 2 साल पहले तुम कहाँ गए थे, और फिर से कहानी पीछे जाती है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। बबलू लैला के साथ काम कर रहा होता है और वो जब भी उसके दोस्तों के लिए घर खरीद रहा होता है तभी वो बाजू के घर में से एक माँ और उसके बेटे को देखता है और कुछ लोग उन्हें घर से जाने के लिए कहते हैं। और तभी बबलू आकर उन्हें पैसा देता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरा पति बहुत ईमानदार थे और एक दिन उसके अकाउंट में से सारे पैसे चोरी हो गए। तभी बबलू को मालूम पड़ता है कि ये सभी उसके और लैला के वजह से हुआ है और वो फिर से खान के साथ काम करता है। और खान कहता है कि वो लैला के सारे डाटा लेकर आए और वो ठीक उसी तरह करता है और जाता है और ऑफिस के कुछ हैकर को मालूम पड़ता है और वो बबलू को पकड़ने के लिए कहता है और खान के कुछ लोग आकर उसे छुड़ाते हैं और वो दूसरे देश जाता है। और प्रेजेंट सीन में वो कहता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा और मेरे पास सिर्फ 100 घंटे हैं। और यहाँ पे फाइट सीन होती है और ये बात लैला को मालूम पड़ती है और वो उसकी माँ को किडनैप करके उसके घर लेकर आता है बबलू और अनाया की शादी के बहाने से। और वो बबलू को भी बुलाता है और वो उसकी माँ को अपने जादू से बेहोश करता है, ये सोचकर कि पता था कि बबलू उसके माँ के सामने ही शरीफ से रहता था। और लैला अपने जादू से बबलू के साथ फाइट करता है, कभी शैलिन के साथ फाइट तो कभी मूर्ति के साथ और कभी उसके इल्यूजन के साथ। और बबलू उसके दिमाग और मैथमेटिक्स से दिमाग लगाता है और लैला को हराता है और सारे बम्स की पिन निकालता है और उसके हाथ में देता है और चला जाता है। और ये मूवी यही ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।